हेलो डियर व्यूअर्स। मैं सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ प्रतिशत की प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस तरह के प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको बिल्कुल इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द selling price of an article at a profit of 15% and at profit 10% is 10 rupees. The cost price of article is, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है 15% प्राइस और 10% प्राइस। तो अगर जो हम किसी आर्टिकल का प्राइस अगर जो हम एक्स मान लेते हैं, तो अगर जो एक्स मान लेते हैं तो इसका जो 15% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% प्रॉफिट पे हो जाएगा ये 15% प्रॉफिट जो है इसका, अगर जो एक्स प्राइस है तो इसका 15% प्रॉफिट हो जाएगा 0.15x, यानी कि 15 को 100 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% प्रॉफिट हो जाएगा 0.10x। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है, तो वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 10 रुपीज दिया गया है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 0.05x और इसकी वैल्यू दी गई है हमको 10 रुपीज। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 0.05 और जब यहाँ से 0.05 को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 2 जीरो लग जाएंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 हमारा 200 रुपए हमारा ये प्राइस है। तो ये इसका जो ऑप्शन है हमारा वो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन वाला ठीक है, राइट राइट। अब इसी तरह का हमारा दूसरी प्रॉब्लम है या दूसरा प्रश्न है। एट 30% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1050 रुपीज। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 15%। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अब कोई जो आर्टिकल है उसका जो प्राइस दिया गया है वो दिया गया है 1050 रुपीज इफ द डिस्काउंट इज गिवन एट द 30%, यानी कि अगर जो इसमें इसका प्राइस भी हम एक्स मानते हैं, अगर जो इस आर्टिकल का प्राइस एक्स है तो एक्स में अगर जो जब हम 30% का डिस्काउंट देते हैं तो 30% का डिस्काउंट देने के बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा एक्स, और 30% डिस्काउंट हो गया 0.30x एक्स पे, क्योंकि 30% है तो यानी कि 0.30 डिवाइडेड बाय 30 को 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाता है 30x। और इसकी जो इसको जब हम x को 0.30x में माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.70x। और ये जो सेलिंग प्राइस है 30% डिस्काउंट पे ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1050 रुपीज। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1050 रुपीज डिवाइडेड बाई 0.70। तो ये 0.70 की जगह हम इसमें केवल हम 7 लिख देते हैं और बाय द वे 0 को हटा देते हैं। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब हम 105 और 2 जीरो को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 से एक बार भाग जाएगा और फिर 3 बचेगा तो 7 पंजे 35 और ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1500 रुपए। यानी कि ये इसका कॉस्ट का प्राइस इस आर्टिकल का जो प्राइस है वो 1500 रुपए था और जब हम इसमें 30% का डिस्काउंट देते हैं तो इसका प्राइस कितना हो जाता है, इसका प्राइस हो जाता है 1050। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम 15% का डिस्काउंट देते हैं तो 15% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1500 में 15% का डिस्काउंट हो जाएगा, इसको हम 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 15 डिवाइडेड बाई 100 से कर देंगे तो इसका मतलब एक ही होता है। तो जब 15 को हम करेंगे तो इसका यहाँ पे इसका दशमलव हम हटा देंगे और यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे। तो जब 15 और 15 को हम गुणा करते हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर आता है 225, यानी कि 225 रुपए का हमारा डिस्काउंट है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1500 माइनस 225 और जब हम इसको माइनस करते हैं तो 1500 में से पहले 200 कम करेंगे तो 1300 बचेगा और जब 13 में से 125 कम करते हैं तो ये आ जाएगा 1275। तो यानी कि 1275 वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक ऑप्शन है, राइट। अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी एक परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जो क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ देता हूँ। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय द 30% टू मेंटेन द सेम एरिया, the other side will have to be decreased by
इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 76, 12/13%, 23 एंड 1/13%, 30% और 13%। इसमें अगर तो ये भी हम मान के चलेंगे कि जो है ये जो हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर की हर साइड जो है, दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायर की दोनों साइड बराबर होती है, तो माना कि हमने एक्स है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसकी एक साइड को 30% इंक्रीज कर दिया जाता है। 30% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस 1.3 और एक्स। ठीक है, क्योंकि सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा पहले मिटा देता हूं, फिर इसके बाद तो ये हमारा थोड़ा सा ये इसको मैं एक बार के लिए मिटा देता हूँ। ये इसका इरेजर लेना पड़ेगा, इरेजर, और इरेजर लेके हम इसको मिटा दें। तो ये हमारा x गुणा x में एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू थी। तो इसमें अब इस एक x को हमने बढ़ा दिया है 0.30%। तो 30% मतलब हो गया x प्लस 0.3x, तो ये हो जाएगा 1.3x। ठीक है, अब इसका ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में कहता है कि इसका जो हमें एरिया है वो सेम रखना है। अब दूसरी साइड क्या होती, दूसरी साइड पहले x थी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दूसरी साइड इसको जब 30% बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड हमारी हो जाती है y को इक्वल। तो इसका एरिया हमारा बराबर रहना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इससे y की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.3x, और इसकी वैल्यू आती है x डिवाइडेड बाई 1.3। यानी कि इसकी वैल्यू जो है, जो दूसरी साइड है उसकी वैल्यू पहली वैल्यू से x डिवाइडेड बाई 1-3 होगी। तो इसका इसमें कमी कितनी हुई, पहले थी x, अब हो गई x डिवाइडेड बाई 1.3। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.3x डिवाइडेड बाई 1.3। ठीक है, तो ये हमारी कमी कितनी में आई है, एक्स में आई है। तो एक्स में कमी आई है, तो वन में कितनी कमी आएगी, तो वन में कमी निकालने के लिए हमारे को जो है इसको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जो और परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें ये पॉइंट से पॉइंट अगर जो हम कैंसिल कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3/13 गुणा में 100। और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे 300/13, और इसकी वैल्यू आएगी 13 दूनी 26, और 13 तिया 39, और एक बचेगा 23, और 23 एड 1/13, क्योंकि ये नीचे 13 है। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको कृपया वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल मैथ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और इस तरह के वीडियो ज्यादा से ज्यादा बना सके। थैंक यू।